Welcome everyone, it's Shoaib Khan, your trainer, and this is the enabling video series lecture number 14। तो आज जो है हम ये देखेंगे इसमें कि प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं लोग, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की, तो वो देखते हैं कि आपकी जो प्राइस मूवमेंट है वो किस तरीके की सूरत जो है एक तरीके से धार रही है और किस तरीके से उसके मामला चल रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्राइस पैटर्न्स। जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स हो गया आपका, इस पे फ्लैग हो गया, आपकी वेजेस हो गई, फिबोनाची कर्व हो गए। तो ये आपको मदद करते हैं आपकी प्रिडिक्ट करने के लिए प्राइस के आपकी जो मूवमेंट है कॉइन की वो किस तरफ जा रही है। तो बेसिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड इसकी जो है साइड्स होती हैं, और इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि जो मूवमेंट्स इस तरीके की होती हैं साइडवेज की, उसके बाद मार्केट जो है अप या डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से जज किया जाता है कि आपकी जो प्राइस मूवमेंट है उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे अगर ऐसा कुछ बन गया है। तो इस वजह से जो है इसको देखा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम जो है 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं, और सबसे पहले जो इसकी एक मशहूर टाइप होती है हेड और शोल्डर जब मार्केट बनाती है, तो ये किसको कहा जाता है। तो हेड और शोल्डर समझने के लिए मैं आपको एक अच्छे से पॉइंट पे लेके चलता हूँ। सो वी कैन सी दैट वी कैन सी इट अराउंड, ओके, let me see, this is the BTC USDT chart, and we are observing, okay, and here your head and shoulders, okay, there it is, there it is। ठीक है, बेसिकली इसकी मिसाल एक यही होती है कि एक सर निकल रहा होता है प्राइस का, दो इसके शोल्डर्स बन रहे होते हैं। ये शॉर्ट टर्म में समझाने के लिए है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट जो है इसकी शेप बनती नहीं है। एक ये इसको इस तरीके से देखा जाता है कि दिस इज़ द हेड एंड दीज आर द शोल्डर्स। ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है। तो बेसिकली अगर मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे कर दूँ तो यू कैन सी दैट, ओके। तो बेसिकली इस पर यह देखा जाता है कि आपकी एक प्राइस मूवमेंट गई ऊपर और फिर वो नीचे सपोर्ट से जो कि बाउंस हुई, फिर ये कि आपकी प्राइस ऊपर गई लेकिन वो इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक नहीं कर सकी, फिर वो नीचे आई, फिर वो ऊपर गई, देन वो नीचे आई। तो इसके बाद जब इस तरीके के हेड एंड शोल्डर जो कि थोड़े टिल्टेड बनते हैं, उसके बाद एमिनेंट होता है कि आपकी जो प्राइस मूवमेंट है वो यूजुअली नीचे आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी सपोर्ट जो है उसको सस्टेन तो कर रही है लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर सके। सो दैट्स वाई हेड एंड शोल्डर्स के बाद डाउनवर्ड भी ऐसा ही देखा जाता है कि अगर यही चीज़ उलट हो तो उसके बाद देखी जाती है कि प्राइस मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। और ये जो है एक तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो उसमें ये हो रहा होता है कि अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें, लेट सपोज़ हम देखते हैं SXP USDT में, इसको SXP USDT में अगर हम इसको देखते हैं, वी कैन टेक एनी टाइम यहाँ पर, okay, there it is, there it is, can you see that? These are your heads, these are your shoulders, ठीक है। और ये आपकी जो है नेक लाइन कहलाती है इस तरीके से। एंड व्हाट हैपेंड सीवियरली आफ्टर दैट द प्राइस वेंट डाउन। तो इस पे जो है बेसिकली स्ट्रेटजीज़ को बेस नहीं किया जाता, वी शुडंट ट्रेड जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइस पैटर्न्स, लेकिन ये जो होती है समझना ज़रूरी होती है। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट, लेट मी ड्रॉ के फ्लैग पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं कि आपकी मार्केट जो है लेट सपोज़ के इस तरीके से मूव कर रही है, फिर आपकी मार्केट ऐसे जाती है, देन ये एक फ्लैग बनाती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है कि ये फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, कि मार्केट नीचे से आ रही है ऊपर एंड देन ये ऊपर की तरफ जाती है। ये एक झंडे की शक्ल बनाती है, एक पोल होता है, एक बहुत बड़ी जो है सपोर्ट होती है, और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर चली जाती है। अगर इसको सिमिलरली देखा जाए तो अभी लेटेस्ट ऐसा ही कुछ लाइव मार्केट में जो है इस तरफ हो रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है कि अगर देखा जाए कि इसने ये एक पोल बनाया यहाँ पे, देन इट्स मूविंग लाइक दिस एंड नाउ इट्स एमिनेंट कि अब ये ऊपर जा रही है मार्केट। ये एक फ्लैग पोल इसको बोलते हैं। तो फ्लैग पोल रिवर्स भी हो सकता है कि आपकी मार्केट जो है
लेट सपोज ऊपर से आ रही है, देन ये थोड़ी इसने ये शेक करी, देन इट माइट गो डाउन। तो इस वजह से भी जो है इसको देखा जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट ये इसका जो नज़रिया होता है फ्लैग पोल्स का, कि मार्केट जो है लॉन्ग आवर्स या टाइम फ्रेम में जो है किस तरीके की चीज़ बना रही है। देन उसके बाद होते हैं वेजेस। वेजेस कुछ इस तरीके की ट्रायंगुलर शेप होती हैं, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको प्रिडिक्शन के टाइम पे भी दिखाए थे कि जब वेज बन रही होती है कि लेट सपोज़ कि आपकी मार्केट ऐसे एंटर हुई, फिर ये इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के होते हुए बाउंस करिए, फिर ये आगे कहाँ जाएगी। तो ये वेजेस बताते हैं कि इधर ये ऊपर चली जाती है, या अगर आपकी मार्केट जो है लेट सपोज़ इफ़ आई चेंज द कलर, ओके आई एम गोना चेंज इट टू ब्लू, कि अगर आपकी मार्केट ऊपर से आ रही है एंड देन इट बाउंसेस लाइक दिस, और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती देन इट आल्सो माइट गोज़ डाउन। तो ये वेजेस बनते हैं प्राइसेस के, कि अगर इसको मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बताऊँ कि वेजेस मैंने USDT में इथेरियम USDT में जो है मैंने एक ये चीज़ ड्रॉ करी थी, जस्ट लाइक लुक एट दिस, सॉरी, ओके जस्ट लुक एट दिस चार्ट। ओके, ये आपकी वेज है कि ये आपकी मार्केट इसमें एंटर हुई, ओके, इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस, कि ये आपकी मार्केट एंटर हुई, देन ये नीचे गई, देन नीचे गई, ये जो है टाइट होते गई आगे से जाते हुए, देन इसकी नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो होगी ये ऐसे ही बाउंस करके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ओवरऑल ऊपर की तरफ है मार्केट का। अगर आप यहाँ से इसको देखें, मार्केट ऐसे एंटर हुई और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो सिमिलरली जब डाउनवर्ड वेजेस भी होती हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा होता है कि आपकी मार्केट ऊपर से नीचे आती है और फिर ये जाते हुए नीचे ही चले जाती है। तो इनको जो है बेसिकली वेजेस कहा जाता है। एक तिकोनी सी शेप में बनती हैं ये, कि मार्केट की जो है नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट्स को जो है या नेक्स्ट बड़ी मूवमेंट्स को जो है ये प्रिडिक्ट करती हैं। सिमिलरली एक बहुत दूसरी ये चीज़ होती है कि फिबोनाची एक जो है कर्व बनता है। लेट मी शो यू लाइक दिस, नॉट इन द, ओके आई एम गोना शो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, फिबोनाची कर्व्स भी ये होते हैं बेसिकली। तो इसकी जो है लिमिट इट्स जस्ट एन इंडिकेटर। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके जो है फिबोनाची कर्व्स की बारी करी जा रही होती है कि हम एक जूम करके एक उस पर देखते हैं कि एक 100 पे लेवल है, एक 60 पे है, एक 50s पे है, लेट सपोज लाइक दिस, देन आपका 30 पे आ रहा है, देन 12 पे आ रहा है, देन जो भी है 5 पे आ रहा है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि भाई मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये था। लेट सपोज कोई आपकी मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, देन यू से कि यार ये अगर इस रीजन में आ गई है तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई है, ये इसकी सपोर्ट बन गई है, इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। तो फिबोनाची कर्व जो है इस तरीके से यूज़ होता है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मतलब देखा जाता है, ये सिर्फ एक जो है ख्याल होता है ट्रेडर्स का, एक चीज़ को कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये आज तक कोई प्रूवन फैक्ट नहीं रहा है कि फिबोनाची कर्व जो हैं ये असर करते भी हैं या मार्केट पे नहीं करते। क्योंकि इस पे अभी स्टिल जो है रिसर्च ही चल रही होती है कि ठीक है मैथमेटिक्स में फिबोनाची कर्व यूज़ होता है या दुनिया की दूसरी चीज़ों में, आर्ट में, पेंटिंग्स में, लेकिन इट्स नॉट एमिनेंट कि जो है ट्रेड आपकी एग्जैक्टली फिबोनाची कर्व के उस पर हो। हाँ, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव टू लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा, लेकिन फिबोनाची कर्व्स को जो है हम रियल में इंटरप्रेट करके जो है आगे एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते अपनी मार्केट मूवमेंट्स को। इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट दैट मच प्रूवन टू बी वर्क। इसका कोई जो है ये थ्योरेटिकली जो है ये चीज़ प्रूफ नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्राइस पैटर्न्स एंड आई रियली होप दैट इट हैव हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच।